इस्लामी स्कॉलर मौलाना मोहम्मद उमर यूनुस अत्तारी मदनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, जितने भी मेहमान आज की महफिले मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में हाज़िर हुए, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये बाबरकत महफिल पाक हमारे बड़े ही मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद मुनव्वर साहब, उन्होंने हर साल की तरह इस साल भी आका करीम अलैहि सलातो वस्सलाम के मिलादे पाक की महफिल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह करीम आज की इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाकर हम सब के लिए ज़रियाए निजात बनाए। अगर हम सब की तवज्जो होगी तो बहुत सारा इल्मे दीन और हुजूर अलैहि सलाम की अज़मतो शान सुनने में और सीखने में हम कामयाब होंगे। बिला तमहीद मैंने आपके सामने कुरान करीम की जिस आया मुक़द्दसा का एक हिस्सा तिलावत किया, उसमें अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने अपने प्यारे महबूब अलैहि सलाम के मिलाद को बयान फरमाया। आज की महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की है। अल्लाह फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। इस नूर से क्या मुराद है? तफसीर राजी के अंदर इमाम फ़खरुद्दीन राजी ने लिखा, तफसीर रूहुल बयान के अंदर शेख इस्माइल हक्की अलैहि रहमा ने लिखा, तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती शाफ़ई अलैहि रहमा, ये वो इमाम सयूती हैं जिन पर अल्लाह का इतना करम था, इन्होंने जागती आंखों से 75 मरतबा हुजूर का दीदार किया था। फरमाते हैं इस नूर से मुराद मेरे और आपके आका अलैहि सलाम की ज़ाते पाक है। अब ये तो पता चल गया अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने अपने कलामे पाक में अपने महबूबे करीम अलैहि सलाम के मिलाद को बयां फरमाया। अब हमने नबी पाक अलैहि सलाम की चंद एक हदीस तजीबात भी सुननी है। 3 सवाल मैं अभी आपके सामने और उन 3 सवालों के जवाब भी बयान करूँगा। 2 सवाल वो हैं जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए कराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में किए,
और उनके जवाब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। और एक सवाल वो था जो मेरे और आपके करीम आका अलैहि सलाम ने किया और उसका जवाब हजरत जिब्रील अमीन अलैहि सलाम ने दिया बिला तमहीद। पहला सवाल, एक किताब है जिस किताब का नाम है मुसन्निफे अब्दुर रज़्ज़ाक, पुराने बुजुर्गों की किताब लिखी। उस किताब के अंदर एक हदीस पाक है जिस हदीस का नाम ही हदीस नूर है, हजूर के नूर वाली हदीस पाक। सवाल करने वाले कौन हैं? हजरत सय्यदुना जाबर बिन अब्दुल्ला। कहते हैं एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में मैंने ये सवाल किया, आका ये बताएं अल्लाह ताला ने सब चीजों से पहले किस चीज को पैदा फरमाया? सवाल क्या था? आका बताएं सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा फरमाया? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पता है क्या जवाब दिया? हजूर फरमाते हैं या जाबिरु इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल अशिया नूरा नबी का मिन नूरी ही। ए जाबर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमा दिया। फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल कुदरती हैसु अल्लाहु ताला। ए जाबर, जहां चाहता मेरा नूर अल्लाह की कुदरतों में सैर करता रहा। वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्ति लौहुम वला कलमुन वला शम्सुन वला नारुन वला मलकुन वला जन्नतुन वला शम्सुन। ए जाबर, जिस वक्त मेरा नूर अल्लाह की कुदरतों में सैर कर रहा था उस वक्त ना जमी थी ना आसमां था, यानी लोह था ना ये कलम था, ना ये जमी थी ना ये आसमां, ना ये शम्सो कमर थे, ना जन्नतो जहन्नम थे, और ना ही रब ने किसी फरिश्ते को पैदा फरमाया था। पता चला इन सब चीजों से पहले अगर था तो मेरे मुस्तफा का नूर मौजूद था। ऐ जाबर, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया। फलम्मा अरादल्लाहु अन यखलुकल खलका, फिर अल्लाह ने इरादा फरमाया कि मैं अपनी मखलूक को पैदा करूं। अल्लाह ने क्या किया? कसमा ज़ालिकन नूरा अरबात अज्जा, अल्लाह ने मेरे नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। फखलक मिनल जुज़इल अव्वलिल कलमा, अल्लाह ने मेरे नूर के पहले हिस्से से कलम को बनाया। व मिनस्सानिल लौहा, अल्लाह ने मेरे नूर के दूसरे हिस्से से लोहे महफूज को बनाया। व मिनस्सालिसिल अर्शा, अल्लाह ने मेरे नूर के तीसरे हिस्से से अर्शे मुअल्ला को बनाया। पता चला ये रब का अर्श भी मेरे मुस्तफा के नूर से बना है। सुम्मा कसमल जुज़ अर्राबिया अरबात अज्जा। ए जाबर, अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया। फखलक मिनल जुज़इल अव्वली हमलतल अर्शी, अल्लाह ने मेरे नूर के पहले हिस्से से अर्श उठाने वाले फरिश्तों को बना दिया। व मिनस्सानिल कुर्सिया, अल्लाह ने मेरे नूर के दूसरे हिस्से से कुर्सी को बनाया। व मिनस्सालिसी बाकियल मलाइका, अल्लाह ने मेरे नूर के तीसरे हिस्से से बाकी फरिश्तों को बनाया। सुम्मा कसमल जुज़ अर्राबिया अरबात अज्जा। ए जाबर, अल्लाह ने मेरे नूर को फिर 4 हिस्सों में तकसीम किया। फखलका मिनल जुज़इल अव्वलिस समावात, ए जाबर, अल्लाह ने मेरे पहले हिस्से से अपने 7 आसमां बना दिए। व मिनस्सानिल अर्दीना, अल्लाह ने मेरे नूर के दूसरे हिस्से से सारी जमीनों को बनाया। व मिनस्सालिसिल जन्नत वन नार, अल्लाह ने
मेरे नूर के तीसरे हिस्से से जन्नत और जहन्नम को बनाया। सुम्मा कसमल जुज़अ राबिया अरबात अज्ज़ा, अल्लाह ने मेरे नूर के चौथे हिस्से को फिर हिस्सों में तकसीम किया। फखलका मिनल जुज़इल अव्वली नूरा अबसारिल मुमिनीन, ए जाबर अल्लाह ने मेरे नूर के पहले हिस्से से तमाम मोमिनों की आंखों के नूर को पैदा फरमा दिया। फमिनसानी नूरा कुलूबिहिम वकियल मारिफतु बिल्लाह, अल्लाह ने मेरे नूर के दूसरे हिस्से से मोमिनों के दिलों के नूर को बनाया जो रब की मार्फत का मस्कन होते हैं। फमिनसालिसी नूरा अलसिनतिहिम, ए जाबर अल्लाह ने मेरे नूर के आखिरी हिस्से से तीसरे हिस्से से मोमिनों की जबानों के नूर को बनाया। बखुवत तौहीदु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिन जबानों पर अल्लाह की तौहीद के नगमे भी आते हैं, मेरी रिसालत की गवाहियां भी आती हैं। अब देखिए नबी पाक अपना मिलाद खुद बयां फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हर चीज को मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के नूर से पैदा फरमाया। ये वो सवाल था जो हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला ने किया। सवाल क्या था? आका बताएं रब ने सबसे पहले किस चीज को बनाया। अब दूसरा सवाल करने वाले क्या? मौलाए मुश्किल कुशा अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, एक किताब है 4.5-5 सदियां पुरानी। अल्लामा इमाम अब्दुर्रहमान सफूरी बहुत बड़े इमाम है, इन्होंने ये किताब लिखी जिसका नाम है नुज़हतुल मजालिस। इस किताब के अंदर ये बात मौजूद है। अल्लाह अकबर। मौला मुश्किल कुशा ने एक दिन सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह थोड़ा तसव्वुर तो बांधे, कैसा वो हंसी मंजर होगा जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अपने असहाब के जुर्मट में चांद सा चेहरा चमकाते हुए जलवा फरमा होंगे। किसी आशिक के रसूल ने क्या खूब लिखा, कैसा वो समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी। अरे ये कूचा जाना है, आहिस्ता कदम रखना, हर जा पे मलाइक की बारात खड़ी होगी और मखसूस यही होगा दिन फिर से निकल आया सरकार के रोजे पर जब शाम डली होगी और दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। हसन के होठों पर जब नाते नबी होगी, अबू बकरो उमर होंगे, उस्मानो अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़म सजी होगी। मेरे आका जलवा फरमा है। हजरत अलीजुल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अर्ज करते हैं, आका ये बताएं मिम्मा खुलिकता, अल्लाह ने आपको किस चीज से पैदा फरमाया। पहला सवाल था अल्लाह ने सबसे पहले कौन सी चीज पैदा की। मौला मुश्किल कुशा के सवाल का जवाब जो है, सवाल अंदाज चेंज है। आका रब ने आपको किस चीज से बनाया। मेरे आका ने पता क्या फरमाया, अनोखे अंदाज से सरकार का मिला सुने। हजूर फरमाते हैं कि ए अलीयुल मुर्तज़ा, जब रब्बे करीम ने मुझे तख्लीक फरमाया, मैंने रब के दरबार में अर्ज किया मिम्मा खलकतनी, ए अल्लाह मुझे किस चीज से बनाया। अल्लाह ने पता क्या फरमाया, लौला कलमा खलकतुल अफलाका, ए महबूब अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता मैं आसमान पैदा ही ना करता। कहते हैं मैंने फिर पूछा या अल्लाह मिम्मा खुलिकतनी, मुझे किस चीज से बनाया। फिर जवाब आया लौला कलमा खलकतुल अर्दा, ऐ सोनिया अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता मैं जमीनों को पैदा ही ना करता। मैंने तीसरी मर्तबा ए अलीयुल मुर्तज़ा रब की बारगाह में ये सवाल किया मिम्मा खुलिकतनी, ए अल्लाह मुझे किस चीज से बनाया। रब्बे कायनात ने जवाब दिया या मुहम्मदू नूरा नजरता इला सफाई बियादी नूरिल्लज़ी
खलक़तनी बिकुदरती फअस्तखरजतु मिन्हु जुज़अन फक़स्समतुहु सलासा। ए जाबर भी ए अलीयुल मुर्तज़ा, जब मैंने रब की बारगाह में ये पूछा या अल्लाह मुझे किस चीज से बनाया, रब्बे कायनात ने फरमाया ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैंने अपने नूर को लिया, उस नूर की सफेदी को लिया, उसकी सफाई को लिया, जिसके अंदर मैंने अपनी रहमत को भी रखा था, अपनी हिकमत को भी रखा था। मैंने उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। व खलक़तुका व अहला बैतिका मिनल किस्मिल अव्वल। ए अलीयुल ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैंने पहले हिस्से से आपको और आपकी आले रसूल के नूर को पैदा फरमा दिया। वखलक़तुका व अस्हाबका मिनल किस्मिस्सानी, दूसरे हिस्से से आपके सहाबा के नूर को बनाया। और वखलक़तुका व मन अहब्बका मिनल किस्मिस्सालिस, आखिरी हिस्से से क़यामत तक आपसे मोहब्बत करने वालों के नूर को पैदा फरमा दिया। पता चला जो रसूल करीम का दम भरते हैं, आका से प्यार करते हैं, हजूर का इश्क अपने सीनों में बसा के लाते हैं, इश्क रसूल करीम में रोते हैं, हजूर का मिलाद मनाते हैं। अरे खुदा की कसम, ये आम नहीं, ये मेरे आका के नूर से रब ने इनको बना दिया था। ये नूरे मुस्तफ़ा की बरकत की वजह से इश्क रसूल करीम अपने दिलों में समाते हैं। अब देखिए अल्लाह ने मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को कैसा मकाम अता फरमाया, कैसी शान अता फरमाई। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल किसी सहाबी ने नहीं किया, मेरे आका ने सवाल किया। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो, हजरत सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलाम जलवा फरमा है, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान भी मौजूद है। आतानी जिब्रील, हजरत जिब्रील अमीन मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाज़िर हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए जिब्रील आज एक सवाल का जवाब तो दो। अर्ज करते हैं आका पूछे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या जिब्रीलु कम अमरता मिनस सिनीन, ए जिब्रील मुझे आज ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। देखिए कितना प्यारा सवाल था, कितना मालूमाती सवाल। ए जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हजरत जिब्रील अमीन ने पता क्या कहा, कहते हैं या रसूल अल्लाह लस्तु आलम, आका मुझे कोई पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, लेकिन एक अंदाज़ा है। मेरे आका फरमाते हैं आज अंदाज़ा ही बता दो। कहते हैं अंदाज़ा ये है, हदीस से पाक के जुमले हैं, गैर अन्न फिल हिजाब राबी नजमुन यतलउ फी कुल्ली सबईना अल्फ सनतिम मर्रा रअयतुहु इस्नैनी व फी कुल्ली सबईना मर्रा। आका आपने मेरी उम्र मुझसे पूछी, आका मुझे उम्र का तो नहीं पता, एक अंदाजा ये है या रसूल अल्लाह चौथे हिजाब पर, चौथे आसमान पर 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता था। आका मैंने उस सितारे को 72,000 मर्तबा देखा है। 70,000 साल के बाद चमकने वाला सितारा। जिब्रील अमीन कहते हैं 72,000 मर्तबा उसका दीदार कर चुका हूँ। देखिए हजूर ने अपना मिलाद कैसे मनाया। आका फरमाते व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकबू, ए जिब्रील मुझे अपने रब की इज्जत व जलाल की कसम, अना ज़ालिकल कौकबू वो नूरी सितारा मैं ही था। ये शान है मेरी आका की, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो। फूटा जो सीना शबे तारे अलस्त से, उस नूर अव्वली का उजाला तुम्ही तो हो। अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफ़ा को बड़ी शान अता फरमाई, बड़े कमाल अता फरमाए। और एक और अनोखी बात, अल्लाह को अकबर, एक और किताब है जिस किताब का नाम जामिउल मोजज़ात है। इस किताब को लिखने वाले इमाम रिहावी अलैहि रहमा, तवज्जो फरमानी आपने, हजरत इमाम रिहावी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की जात ने
चूंकि हमारा आज का मौजू नूरे मुस्तफ़ा है, हजूर का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह ने एक खूबसूरत 4 टहनियों वाला दरख्त पैदा फरमाया। कितनी टहनियों वाला? उसका नाम अल्लाह ने रखा शजारुल यकीन। क्या नाम रखा? शजारुल यकीन। उस दरख्त का मकसद पता है क्या था? मेरे आका के नूर को अल्लाह ने उस दरख्त पे बिठा दिया। 70,000 साल नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर उस दरख्त पे अल्लाह की हम्दो सना बयां करता रहा। 70,000 साल के बाद अल्लाह ने आईना हया बना के मेरे मुस्तफ़ा के नूर के सामने रखा। जब नबी पाक ने अपने आप को देखा ना, अल्लाह की बारगाह में 5 सजदे किए, और ये वही 5 सजदे थे जिनकी बरकत से नबी पाक की उम्मत पे अल्लाह ने 5 नमाजें फर्ज फरमा दी। उसके बाद अल्लाह ने खास तजल्ली मेरे मुस्तफ़ा के नूर पे डाली, रहमतों वाली निगाह डाली। मेरे आका का नूर शर्मो हया के पसीने से शराबूर हो गया। इमाम रेखावी फरमाते हैं, रसूल करीम का मिलाद मनाने वालों जरा देखो अल्लाह ने हमारे आका को कैसी शान अता फरमाई, कैसे कमाल अता फरमाए। नूरे मुस्तफ़ा के कमाल देखे। फरमाते हैं उसी नूरे पाक के सर के पसीने से अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को पैदा फरमा दिया। उसी नूरे पाक के चेहरे के पसीने से अल्लाह ने कलम को बनाया, लोह को बनाया, कुर्सी को बनाया, सूरज को बनाया, जमीन को बनाया, आसमां को बनाया, चांद को बनाया, सितारों को बनाया, अजाइब बातें आलम को बनाया। उसी नूर के सीने के पसीने से अरे अल्लाह ने नबियों को पैदा फरमा दिया, रसूलों को बनाया, औलिया कामिलीन को बनाया। उसी नूरे पाक की पुश्त के पसीने से रब्बे कायनात की जात ने खाना काबा को बनाया, बैतुल मामूर को बनाया, और दुनिया भर की तमाम मस्जिदें मेरे मुस्तफ़ा के नूर से अल्लाह ने पैदा फरमाई। उसी नूरे पाक के अबरुओं के पसीने से अल्लाह ने मशरिक को बनाया, मगरिब को बनाया, और मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के पसीने से अल्लाह ने मोमिनीनो मोमिनात की अरवा को पैदा फरमा दिया। आलम अरवा की बात है, मक्के पाक दी धरती नू हुस्न दे के इतर जन्नतां दा छड़काया रब ने। कमली वाले महबूब ने जिवें चाया, कसम रब दी ओवें बनाया रब ने। और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुस्तफ़ा को कैसी शान अता फरमाई। रूखे आदम ने हमद बयान की थी, रूखे ईसा नू फेर बुलाया रब ने। इब्ने मरियम नू नात दा हुक्म दे के फिर आप खिताब फरमाया रब ने। और तुसी झंडियां दे उत्ते एतराज कर दे, झंडा सोने दा खुद लहराया रब ने। असगर ओदे कोलू की गैब रहना जिदे सामने सब को बनाया रब ने। अल्लाह ताला ने जब तमाम मोमिनीन की अरवा को पैदा फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है मेरे महबूब के नूर चारों तरफ देखो। मेरे आका ने चारों तरफ देखा, 4 नूर के हाले नजर आए, 4 नूर के उजाले नजर आए। अरे ये किन के नूर थे? मेरे आका के यारों का नूर था। वो जलवे थे सिद्दीक अकबर के, वो जलवे थे फारूक आजम के, वो जलवे थे उस्मान ज़ुन्नूरैन के, और वो जलवे थे हजरत मौला मुश्किल कुशा के आलम अरवा में। अब अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबियों आओ मेरे महबूब का दीदार करो। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, ये उम्मी लकब है पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। नबियों ने जब मेरे आका का दीदार किया ना, सब ने मेरे आका अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की गवाही दी। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नगमा गुनगुनाया। अब क्या हुआ? अब आपने तवज्जो फरमानी है। मेरे आका के नूर को मेरे अल्लाह ने कैसी इज्जतें अता फरमाई, कैसी बरकतें अता फरमाई, कैसे कमालात से नवाजा। इमाम रेखावी फरमाते हैं अब आलम अरवा में जिसने
मेरे आका के सरे मुबारक को देखा वो दुनिया में बादशाह बन गए। जिन्होंने सरकार का सर देखा वो दुनिया में बादशाह बने। जिन्होंने हुजूर के अबरू देखे वो दुनिया में अदल करने वाले बने। जिन्होंने हुजूर की पेशानी को देखा वो दुनिया में नक्काश बन गए। जिन्होंने आका की आंखों को देखा वो हाफिज कुरान बन गए। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की गोशे मुबारक को देखा वो मकबूल फिल अनाम बन गए। अरे जिन्होंने मेरी आका की मुबारक नाक को देखा वो दुनिया में तबीब और अत्तार बन गए। जिन्होंने हुजूर के दांतों को देखा वो हसीनो जमील बन गए। जिन्होंने हुजूर के होंठों को देखा वो बादशाहों के वजीर बन गए। और जिन्होंने मेरे आका के दहने पाक मुंह मुबारक को देखा वो दुनिया में रोजादार बन गए। जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक दाढ़ी को देखा वो दुनिया में मुजाहिद फी सबीलिल्लाह बन गए। जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों को देखा वो दुनिया में सखी बन गए। जिन्होंने मेरे आका के दाएं हाथ की हथेली को देखा इमाम रेखावी फरमाते हैं वो सर्राफ यानी सनियारे बन गए। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बाएं हाथ की हथेली को देखा वो नाप तोल का गल्ला मंडी में जो काम करते हैं वो नाप तोल का काम करने वाले बन गए। अरे जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ की पुश्त को देखा वो दुनिया में दर्जी बन गए। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के बाएं हाथ की पुश्त को देखा वो दुनिया में लोहार बन गए। और जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम के दाएं हाथ की पुश्त की उंगलियों को देखा वो दुनिया में रंगरेज रंग का काम करने वाले बन गए। जिन्होंने मेरे आका अलैहिस्सलाम के बाएं हाथ की उंगलियों की पुश्त को देखा वो दुनिया में लक्कड़हार लक्कड़ का काम करने वाले बन गए। अरे जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा के सीने को देखा वो आलिम दीन बन गए। जिन्होंने हुजूर के पेट को देखा वो कनात वर बन गए। जिन्होंने मेरे आका की गर्दन को देखा वो ज़ुहदो तकवे वाले बन गए। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बाजुओं को देखा वो दुनिया में रकू करने वाले बने। जिन्होंने हुजूर के घुटने मुबारक देखे वो दुनिया में अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले बन गए। और जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के पाँव को देखा वो काजी मुफ्ती और जज बन गए। अरे ऐसी भी रूहें आलम अरवा में थी जो हुजूर को देखना तो चाहती थी लेकिन उन्हें दीदारे मुस्तफ़ा नसीब न हुआ। उलमा फरमाते हैं वो दुनिया में आशिके रसूल नहीं बने, मुहिब्बे रसूल नहीं बने, वो दुनिया में फिरौन बन गए, वो दुनिया में यहूदी बन गए, वो दुनिया में ईसाई बन गए। अरे सरकार का मिलाद मनाने वालों अपने मुकद्दरों पे नाज करो। अल्लाह ने हमें वो महबूब अता फरमा दिए जिनके बारे में अल्लाह फरमाता लौला कलमा अज़हर तु रबूबिय्या। ए महबूब अगर आपको बनाना मकसूद ना होता मैं रब होने का इजहार ही ना फरमाता। ये नूर वाला मौजू बड़ा तवील है। हजूर की सिफ्त बंदा करता रहे, यकीन करे दिन गुजर जाएंगे, रात गुजर जाएंगे। वो किसी ने कहा ना जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, लेकिन या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। अब थोड़ी देर के लिए ना आखिरी जुमले हैं, हमने अपनी इस्लाह भी करनी है ना। हजूर का जिक्र तो सुन लिया, हजूर का मिलाद भी सुन लिया। अब ये हमने गौर करना है नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो क्यों तशरीफ़ लाए, आखिर कोई वजह थी ना हुजूर दुनिया में आए। इसकी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद वजह बयान की और वजह पता क्या है, मेरे आका फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। अल्लाह ने मुझे दुनिया में इसलिए भेजा ताकि मैं भटके हुए लोगों को दीन का रास्ता दिखाऊं, इनके अखलाक को मुकम्मल करूं। ज़माने जाहिलियत के लोग जो थे ना
आपने कितनी बार उलमाए सुने, वो जालिम लोग थे, अपनी जिंदा बेटियों को दफनाते थे, बहनों को बेइज्जत करते थे, बीवियों के हकूक पूरे नहीं करते थे, माँ के ऊपर जुल्म की आंधियां गिराते थे, शराब और जुआ नोशी बदकारी के अड्डे जारी थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था। लेकिन गौर हमने करना है, अरे वो लोग इस तरह क्यों करते थे? वो अखलाक से खाली थे, वो दीन से खाली थे। आका आए, आपने बाप का मकाम बताया, आपने माँ का मकाम बताया, बीवी बहन बेटी के हकूक बयान किए। और आज सबसे बड़ी हमारे अंदर कमी पता क्या है? आप यकीन फरमाएं, सबसे बड़ी कमी ये है, हमारा अखलाक दुरुस्त नहीं होता, हमारा रवैया दुरुस्त नहीं है। यकीन करें, कोई बंदा 2 मिनट हमारे पास बैठे ना, अल्लाह माफ़ करे इतनी गंदी ज़बान अब इस्तेमाल करते हैं, वो बंदा तौबा करता है, आइंदा के बाद यार इस बंदे की महफिल में नहीं बैठना। हमारा तो हिसाब यार अत्तार की दुकान वाला हो, किसी दुकान पे बंदा चला जाए ना जहाँ पर खुशबुएँ बिकती हैं, इतर बिकती है, खुशबू बंदा ना मिले, वहाँ पर खुशबू के हुल्ले उसे महसूस होंगे। लेकिन हमारा हिसाब पता है कैसा बन गया है? लोहार की दुकान जैसा। बंदा चला जाए, कुछ ना भी खरीदे, लेकिन आग की चंगारियां कपड़ों में पड़ती रहेंगी। ऐ काश हम अपने अखलाक को दुरुस्त करने वाले बने। हर बंदा ये रोना रोता है हमारा मुआशरा ख़राब हो गया है। भाई मुआशरे के अंदर गुनाह हो रहे हैं, बड़े ज़लज़ले आ रहे हैं, जो तूफ़ान आ रखे हैं, मुसलमान दिन ब दिन अरूज नहीं ज़वाल का शिकार होता जा रहा है। ऐ भाई कभी मैंने आपने गौर किया, आज हमने रसूल पाक के दीन पे अमल करना छोड़ दिया, सहाबाए कराम की जिंदगियां छोड़ दी। आप यकीन करें, आज मेरी आपकी 1.5 साल बाद मुलाकात हो ना, हमारे चंद एक सवाल होते हैं, क्या भाई आपकी तबीयत कैसी है, बीवी बच्चे ठीक हैं, घर बार खैरियत है, गांव में शहर में खैरियत है, हर बंदे के सवाल। उलमा फरमाते हैं नबी पाक के जो सहाबा थे ना, जब आपस में कुछ अरसे के बाद मिलते थे तो पहला सवाल ये करते थे, भाई काफ़ी महीनों बाद, काफ़ी अरसे बाद मेरा तेरा आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई है, ज़रा बता तूने अपने जिस्म पे रसूल पाक की शरीयत को कितना नाफज किया है, बता तुम्हारे घर में आका की सुन्नतों पे कितना अमल हो रहा है, और तुम्हारे इलाके में रसूल पाक की दीन का काम कैसा चल रहा है। एक हदीस पाक आखिरी सुनाता हूँ, जिसके अंदर हमारा मिलाद का मकसद है। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं, आना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नती लिमन तारिकल मिराआ व इन काना मुहिक्का। हुजूर फरमाते, मैं अपने उस उम्मती को इस बात की गारंटी देता हूँ। किस बात की? अल्लाह उसे जन्नत के इर्द गिर्द आलीशान मकान अता फरमाएगा। किसे? लिमन तारिकल मिराआ व इन काना मुहिक्का। आका फरमाते हैं जो हक बात पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे। गौर करें अपने ज़मीर में जान के, हम कहते हैं इसने ईंट मारी है मैं पत्थर से जवाब दूंगा, इसने एक गाली निकाली है मैं 10 निकालूंगा। हमारे अखलाक आज बिगड़ चुके हैं। दूसरे नंबर पे नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, बबी बैतिन फी वसतिल जन्नती लिमन तारिकल काज़िबा व इन काना माज़िहा। आका फरमाते मैं अपने उस गुलाम को इस बात की गारंटी देता हूँ, अल्लाह उसे जन्नत के दरमियान में मकान अता फरमाएगा जो मजाक करते वक्त भी झूठ ना बोले। अपनी ज़बानों का इस्तेमाल देखें, बात बात पे 2 नंबरी, बात बात पे झूठ। मुसलमानों को अपनी ज़बान के ज़रिए दाव पे लगा देते हैं। यकीन करें अपनी ज़बानों की हिफाजत नहीं करते। हजूर फरमाते हैं मजाक करते वक्त भी सच बोलो, जन्नत के दरमियान में मकान पाओगे। और तीसरे नंबर पे नबी पाक इस्लाम ने फरमाया, वबी बैतिन फी अअलल जन्नती लिमन हसुन खुलुकुहु। आका फरमाते हैं मैं अपने उस गुलाम को इस बात की गारंटी देता हूं, अल्लाह जन्नत का आली मकान उसे देगा जिसके दुनिया के अंदर अखलाक अच्छे होंगे। आज की महफिल पाक में हम नियत करते हैं, या रसूल अल्लाह आपके मिलाद पे घर भी सजा दिए, दरबारों को सजा दिया, मस्जिदों में लाइटिंग कर दी, चौकों में गलियों में। आका इस मिलाद पे मैं नियत करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ, अपना दिल भी आपकी याद से सजाऊंगा। बुलंद आवाज से कहीं इंशाअल्लाह आइंदा के बाद हमारी कोई भी नमाज कज़ा, आइंदा के बाद कोई भी नमाज कज़ा
कितनी प्यारी मेरे आका की सुन्नत दाढ़ी शरीफ है। खुदा की कसम ये मेरे आका की वो सुन्नत है। आज हमने इमामा शरीफ बांधा है ना, ये भी सुन्नत है। कपड़े ये पहने हैं, ये भी सुन्नत है। सर पे टोपी पहनी है, ये भी सुन्नत है। लेकिन याद रखे जब बंदा मर जाता है ना, ये टोपी भी उतर जाती है, ये इमामा भी उतर जाता है, ये लिबास भी उतर जाता है, कफन आ जाता है। वाकिद ये सुन्नत रसूल है, दाढ़ी मुबारका जो कब्र के अंदर भी बंदे के साथ जाती है। यार आज सरकार के मिलाद की महफिल में ये नियत करें, या रसूल अल्लाह आज से अपने चेहरे पे आपकी सुन्नत को भी सजाऊंगा। मुकम्मल एक मुट्ठी, थोड़ी के नीचे 4 उंगल, एक मुट्ठी दाढ़ी रखना ये शरी तौर पे वाजिब है। जो नहीं रखता वो गुनाहगार है। हम जो कहते हैं ना ये सुन्नत है, सुन्नत इस बार से है कि मेरे आका ने दाढ़ी को रखा है और कायनात का हसीनो जमील चेहरा मेरे आका का है, उस चेहरे के ऊपर भी ये सुन्नत रसूल थी। आज नियत करें, आका दाढ़ी भी सजाऊंगा, अपने घर वालों को कुरान पाक का इल्म भी सिखाऊंगा। आज हम कहते हैं ना हमारे घरों के माहौल कोई नहीं है, मियाँ बीवी के झगड़े हैं, तलाकों की नौबतें हैं। भाई घर वालों को रसूल पाक का दीन सिखाओ, घरों में झगड़े नहीं होंगे, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। घरों के अंदर कुरान पाक पढ़े हैं, अपनी बीवी बेटी बहन बेटों सबको सख्ती के साथ रब के कलाम की तालीम दो। जब सारे घर वाले फजर की नमाज के बाद कुरान पाक खोलेंगे, फिर उन घरों के अंदर जादू जिन्नात नहीं होंगे, अल्लाह की बरकतों का राज होगा, अल्लाह की बरकतों के डेरे होंगे। आज की महफिल मिलाद का यार मकसद ये है, हजूर आए, आपने हमें रब्बे कायनात की बारगाह में झुका दिया। आइंदा के बाद यार हमारी कोई नमाज कज़ा ना हो, हम जिस गली महल्ले से गुजरे लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं यार देखो वो गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है। आज स्कूल के बच्चों के पेपर हो ना, मदरसे के बच्चों के इम्तिहान, किताबों को रट्टा लगाते हैं यार, इस सफ़े से सवाल आ जाएगा इससे। लेकिन अगर कोई बंदा पहले नकल लगवा दे, गैस लगवा दे, भाई ये 5 सवाल तो रट्टा लगा ले, 100 में से 100 नंबर तेरे पूरे। तो जो तालिब इल्म होता है वो क्या करता है, पूरी किताब याद नहीं करेगा, सवालों के जवाब रट्टा लगाएगा। पहले उसे पता चल गया ना, सुबह पूरा पेपर हल करके 100 नंबर हासिल कर लेगा। कुर्बान जाए मिलाद वाले आका पे, कब्र में कौन से सवाल होने हैं, रसूल करीम ने वो सवाल भी बता दिए, उनके जवाब क्या है वो भी बताए। कयामत के दिन कौन से सवाल होंगे, आका ने वो भी बताए, उनके जवाब क्या है वो भी बताए। मानना पड़ेगा कब्र की तैयारी भी हम नहीं करते, कयामत की तैयारी भी हम नहीं करते। अल्लाह हमें कब्र व आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आप जितने मेहमान गांव के या दीगर गांव से दूरों नज़दीक से चल के आज जामिया मस्जिद उमर फ़ारूक में आका के मिलाद की महफिल में आए, अल्लाह आप सबको कदम कदम इज़्ज़तें अता फरमाए। अल्लाह हम सबको मिलाद की बरकतें अता फरमाए, मकसद मिलाद पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चंद एक बातें नबी पाक की इज़्ज़त व शान पे बयान की, अल्लाह इन्हें सीखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मेरे आका का मीलाद होता रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी 1-2 शेर सलातो सलाम का होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,
या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के मेरे मिलक कर दें।